बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। आज हम आपको कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 क्या है, सामाजिक राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 5 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अध्याय 4 बताए थे, 1 से अध्याय 4 तक बता चुके हैं। आज हम आपको लिए कौन सा अध्याय लेके आए, अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, औरतों ने बदली दुनिया। बच्चों, आपका जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की 3 पाठ्य पुस्तकें मिली हैं आपको। पहली पाठ्य पुस्तक है हमारा अतीत, जिसे इतिहास कहते हैं, और दूसरी पाठ्य पुस्तक है आपकी हमारा पर्यावरण, जिसे भूगोल कहते हैं, और तीसरी पाठ्य पुस्तिका है आपकी सामाजिक राजनीतिक जीवन 2। इस प्रकार से इसे 3 भागों में बांटा गया है। और जो आपकी एडकेट पुस्तिका बनी है, इन तीनों पुस्तकों का सम्मिश्रण यानी कि एक मिश्रण है, और तीनों पुस्तकों के जो मिश्रण काम में किया गया है एडकेट अभ्यास पुस्तिका। एक ही एडकेट अभ्यास पुस्तिका में तीनों विषयों के अध्याय दिए हैं। तो आपको एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी अधिक से अधिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के जो अध्याय दिए हैं, उन अध्यायों का अध्ययन कर लिया कीजिए, जिससे आपको प्रश्न को उत्तर देने में आसानी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। इसका प्रश्न नंबर 1, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, माध्यमिक स्तर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ए नंबर 9 मार्च, बी नंबर 18 मार्च, सी नंबर 8 मार्च और डी नंबर 10 मार्च। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 8 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है? ए नंबर चेतना जागृत करने, बी नंबर भेदभाव का मुकाबला करने, सी नंबर न्याय हासिल करने और डी नंबर मनोरंजन करने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मनोरंजन करने। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डी नंबर मनोरंजन करने। तो यहाँ करने छूट गया तो आप करने भी लिख लेंगे, मनोरंजन करने। फिर अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई 2010 में, 2014 में, 2016 में, 2020 में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2014 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, महिलाओं के हित में घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया। ए नंबर 2002 में, बी नंबर 2003 में, सी नंबर 2006 में और डी नंबर 2009 में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 2006 में। इस प्रकार से आपके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्या दिए थे, सही विकल्प दिए थे। यहाँ पे आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर का प्रश्न है, भारत में खालिस्तान प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 83.5% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। अगला प्रश्न है बी नंबर का, रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे खालिस्तान पढ़ना चाहती थी? तो वे संस्कृत पढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्हें किसकी उपाधि दी गई, पंडिताइन की उपाधि दी गई। राज सुंदरी देवी ने खालिस्तान भाषा में आत्मकथा लिखी? तो आप उत्तर बता देंगे बांग्ला। कौन सी भाषा में? राम सुंदरी देवी ने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, रुकैया सखावत हुसैन ने 1910 में खालिस्तान में लड़कियों के लिए स्कूल खोला? प्रश्न क्या है, रुकैया सखावत हुसैन ने 1910 में खालिस्तान में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? तो उत्तर आ जाएगा आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में हर 10 वर्ष में खालिस्तान होती है? तो भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अभी हमारी जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। कब होना था, 2021 में, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, फिर भी अभी जनगणना नहीं हुई। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में हर 10 वर्ष में क्या की जाती है, जनगणना की जाती है, यानी कि जनता की गणना की जाती है कि कितनी जनता है, कितने बच्चे, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्ग हैं। इस प्रकार से हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर देखिए, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। इस प्रकार से रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राज सुंदरी देवी स्वप्न में क्या पढ़ रही थी? उत्तर देखिए, राज सुंदरी देवी स्वप्न में चेतन भागवत मीन्स एक संत का जीवन पढ़ रही थी। यह आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मी लाकारा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर देखिए, झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकारा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है।
प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाने चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का सपन की मुख्य बातें लिखिए। उत्तर देखिए, जो आपकी रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखी कहानी कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें कौन सी? नंबर 1, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाईजहाज कार्य चलाती हैं। नंबर 2, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उत्तर देखिए, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करना पड़ा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? उत्तर देखिए, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य और दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइल से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी है एवं ये अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। आपके जीवन में स्कूल जाना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आपके जीवन में स्कूल जाना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे मैंने अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया हूँ, आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूली शिक्षा है, जो हमारे भविष्य को आकार देने और बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक विकास में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में हमें शिक्षित करके हमें विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। हमारे जीवन में स्कूल जाना इसलिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। राजसुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? आप उत्तर बता देंगे। राजसुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। यह आत्मकथा 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। राजसुंदरी देवी का जन्म 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में हुआ था। राजसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से लिखा है कि यदि लड़की लिखती पढ़ती हैं तो वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। ये तालिका, इसको पूरा करना है। यहाँ वर्ष दिए हैं, जैसे 1961, 2011 पुरुष साक्षरता प्रतिशत में, स्त्री साक्षरता प्रतिशत में। देखिए 1961 में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना था? 40% था। और 2011 में कितना हो गया? 82%। और उसी प्रकार 1961 में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कितना था? 15%। और 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 65%। इस प्रकार से इस तालिका को आपको पूरा करना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? उत्तर देखिए, हमारे देश में अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर देखिए, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैलियां, प्रदर्शन व जनसभाओं का प्रयोग किया जा सकता है। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना ही महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19 और ये प्रोजेक्ट कार्य है। इस कार्य को आपको स्वयं को अपने घर में करना है। कैसे करना है वह आपको हम बता देते हैं। अपने आस पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी बताइए, जानकारी पता लगाइए। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, जो आपके आसपास की 10 महिलाएं हैं उनकी जानकारी का पता लगाना है।
वे किस किस प्रकार कार्य करती हैं। वे किस किस प्रकार कार्य करती हैं, उनके खान पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत क्या है लिखना है आपको। तो आप अपने आसपास की 10 महिलाओं की जानकारी पता करेंगे और वे किस प्रकार का कार्य करती हैं, वे किस प्रकार का भोजन करती हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, उनकी रुचि क्या है, उनकी आय क्या है, इस प्रकार और उनका आय के स्रोत क्या हैं। कार्य में क्या खाना बनाती हैं, यदि जो महिला खाना बनाती है तो खाना, जो कृषि कार्य में लगी हैं, कृषि कार्य, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जिस प्रकार के भी कार्य महिलाएं करती हैं आपके आसपास की 10 महिलाएं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको लिखना है। इस प्रकार से आप बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 5 सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपको जो हमने इस अध्याय 5 के क्या बताए, सही विकल्प बताए, खालिस्तान बताए और प्रश्नों के उत्तर बताए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।